हम शॉपिंग करते थे ईद कार्ड की, प्रॉपर जाते थे और जो हमारी बुक स्टोर था अब्बू के साथ जाके सबके के भाई इसको भी भेजना उसको भी भेजना है, यहीं आपस में जो कजन्स होते थे जो दोस्त थे सबको भेजते थे। बस वहाँ जाने का एक लालच वहाँ की ये होती थी कि वहाँ सारे लोग होंगे तो खाला जो है वो 10 रुपये देंगी। तो सब अपनी अपनी शॉलें ओढ़े हुए और किचन में बैठे हुए लाइन से हम सब भाई बहन, अब्बू भी बैठे और अम्मी वहीं उसी वक्त पराठे बना बना के अम्मी भी वहीं बैठी हुई। अच्छा अफ्तार में ये होता था कि मुझे ये याद है कि मैं छोटी थी तो अब्बू का हाथ पकड़ के हम जाते थे फ्रूट लेने। वो फ्रूट के ठेले के ऊपर वहाँ पे एक वो थे, आशिक अली नाम था उनका फ्रूट वाले, मुझे आज तक याद है बचपन की बात। उनके जो मेरे कज़न जो है वो 10 की गड्डी लिए रहते थे और हम कहते थे हम भी लेंगे, सलमान भाई हमें अभी भी ईदी, मैं सलमान भाई से अभी भी लेती हूँ ईदी। अब वो देते हैं माशाल्लाह से 50-100 जो भी, क्योंकि सारे बच्चे होते हैं खानदान के, हम लोग सब छोटे उनसे। हम शॉपिंग करते थे ईद कार्ड की, प्रॉपर जाते थे और जो हमारी बुक स्टोर था अब्बू के साथ जाके सबके के भाई इसको भी भेजना उसको भी भेजना है, यहीं आपस में जो कजन्स होते थे जो दोस्त थे सबको भेजते थे। अच्छा पहले के दौर में आपका ऐसा भी होता था, मुझे याद है बचपन में हम जब शाम के वक्त, शाम होते ही जो है ना सब बच्चे बैठ जाते थे किचन पे अम्मा के पास और अम्मा सालन बना रही है, गरम गरम रोटियां दे रही हैं और एक खुशबू पूरे मोहल्ले में आ रही होती थी खानों की, असली मसालों से खाने बन रहे होते थे और सिलबट्टे में पीसे जाते। हाँ वो बताया थोड़ा तो। अच्छा मैं बचपन की एक बात और बता दूं ना इसमें, जब सहरी कैसे करते थे हम लोग, जब हम लोग छोटे थे तो हमें ये याद है कि हमारा घर ऐसा था कि कमरे होते थे, सहन होता था, सहन के बाद आगे किचन और फिर आगे टॉयलेट और बाथरूम हुआ करता था, जो पुराने जो बेबी कॉलोनी के क्वार्टर्स हुआ करते थे। तो हमें याद है हम लोग पूरे माशाल्लाह से 6 भाई बहन। अच्छा सर्दियों में उस ज़माने में मुझे याद है रमज़ान था जब हम छोटे थे तो सब अपनी अपनी शॉलें ओढ़े हुए और किचन में बैठे हुए लाइन से हम सब भाई बहन, अब्बू भी बैठे और अम्मी वहीं उसी वक्त पराठे बना बना के अम्मी भी वहीं बैठी हुई, हम लोग सही में वहीं पे बैठ के ना वहीं किचन के अंदर और हम लोग खा रहे हैं बैठ के, पराठे खा रहे हैं। मुझे शौक़ है मैं बालाई खाती हूँ तो मैं बालाई के साथ पराठा खा रही हूँ, जिसको सालन खाना है वो सालन, कोई ये नहीं कि जी बाहर नारियाँ खाने जा रहे हैं या कुछ। वो इतना मज़ा आता था, उस सहरी का मज़ा ही अलग था। आज आप देखें ना, आज सहरी में वो मज़ा। अच्छा मुझे खजला पसंद है, लोग फेनी खाते हैं तो खजला आते ही सिर्फ रमज़ान में, तो मैं अपने लिए अभी से एडवांस ला के रख लिया कि रमज़ान ख़त्म होंगे तो मेरे पास रहे। मैं रात को जलेबी और खजला भिगो के रख देती हूँ, सुबह एक बोल में वो खजला खाती हूँ। सो जाते थे और सोने के बाद फिर उठते? मैं अभी भी यही करती हूँ, वो हमारा बचपन की आदत। मैं कभी ये नहीं करती कि मैं खा के सहरी और फिर सोऊं और सुबह लेट। मैं रात में सो जाती हूँ और मैं अलार्म लगा के उठती हूँ 4 बजे, उठ के अपनी सहरी बनाई, सहरी खाई, उसके फिर सो जाती हूँ नमाज पढ़ के और 1-1.5 घंटा सो के उठ के फिर निकल के ऑफिस जाती हूँ। तो मेरा अपना एक रूटीन है। अब तो लोग पूरी रात जागते हैं, बाहर जाके मैं तो देखती हूँ नहारियाँ खाते हैं भाई, कैसे रोज़ा रखते हैं, मुझे तो देख के एसिडिटी शुरू हो जाती है। जाके फिर नमाज पढ़ के फिर सोते रहते हैं। और मैं बहुत हल्की फुल्की सहरी करती हूँ। उस ज़माने में हमें याद है मेरी अम्मी जो है ना वो रोगनी रोटी बहुत अच्छी बनाती थी, तो हम लोग की फरमाइश होती थी कि हम पराठा नहीं खाएंगे, हम रोगनी रोटी खाएंगे। तो गरम गरम रोगनी रोटी, जीरे वाले आलू, वो टेस्ट ही अलग, वो खैर माँ के हाथ का टेस्ट ही अलग होता है। अच्छा इफ्तार कैसे हुआ? अच्छा अफ्तार में ये होता था कि मुझे ये याद है कि मैं छोटी थी तो अब्बू का हाथ पकड़ के हम जाते थे फ्रूट लेने। वो फ्रूट के ठेले के ऊपर वहाँ पे एक वो थे, आशिक अली नाम था उनका फ्रूट वाले, मुझे आज तक याद है बचपन की बात। तो अब्बू के साथ जाके वहाँ फ्रूट्स ख़रीदे सारे, अब्बू बनाते थे फ्रूट चाट। वही ट्रेंड मेरे घर में मेरे भाई जो है मुझसे बड़े, आज वही बनाते हैं फ्रूट चाट। अब्बू फ्रूट चाट बनाते थे, अम्मी जो है वो पकौड़े, और ज़ाहिर पकौड़े बनते थे। पकौड़े तो मुझे भी होता है कि एक सौगात है रमज़ान की। और छोले या काले चने मेरी अम्मी बहुत अच्छी बनाती थी, जो मेरी बहन अब बहुत अच्छा बनाती हैं। तो वो काले चने होते थे, किसी दिन छोले होते थे और साथ में दही फुल्की होती थी, पकौड़े होते थे, पत्ते होते थे पालक के अलग से, आलू के अलग, और वो मिक्स अलग, हाँ सब अलग अलग। अब तो लोग आप जाए यूँ सारा मिलाया और बनाया और ख़त्म, जान छुड़ाते हैं अब सब ना। लेकिन बहरहाल अफ्तार का भी बड़ा मज़ा था। उस वक्त मस्जिद में एक प्लेट भिजवाते थे? मैं नहीं, हमारी अम्मी करती थी कि मस्जिद में रेगुलर जो एतिकाफ़ में बच्चे बैठा करते थे उनके लिए सहरी जाती थी। अम्मी पूरी ट्रे सजती थी, वो सहरी जो है वो हमारा खानसामा जो है वो लेके पहुंचा के आता था, पूरा पराठे और उसके साथ और सारी चीज़ें सब उसी वक्त बना के। और अफ्तार में भी पूरा उस जिस एतिकाफ़ में बैठे हुए बच्चे थे 1-2 बच्चे, उनके लिए अफ्तारी भी जाती थी मस्जिद में। अब तो ये मस्जिदों में भेजने का रिवाज भी नहीं रहा। तो वो होता है कि किसी ने देख भेज दी। अब वो यही है, मस्जिदों में भी बिरयानी है तो या वो मस्जिदों में पैदा होता था कि हर पूरे घर से सारी मिक्स आती थी,
इफ्तार तो बड़ा मजा आता था। अब तो ये कि मस्जिद वाले अपने फंड होते हैं उनके पास, वो अपने फंड से बिल्कुल। प्रॉपर है। अब मेरा ये होता था कि मैंने अभी तक समझे, अब तो मेरे पास मैन पावर ख़त्म हो गई मेरी, जो जिसे कहना चाहिए इको सर्विस जो है, लेकिन मैंने हमेशा हर रमज़ान में एक दिन मेरा होता था जब मैं कौरमा घर में बना के और तंदूरी रोटी, ये मैं पूरे मोहल्ले में बांट, अच्छा, ये मेरा हर साल था भी, बस मैंने इस साल फर्स्ट टाइम है मैंने नहीं किया। लोग क्या करते हैं, बिरयानी ज़रदा हमारे नेबर्स में से भी आता है भेजते हैं। फितराने कोई ज़कात जी। वाले जो कोई किस्सा याद है आपको? फितरा देखिए, फितरे का यही है कि आपको पता है कि नमाज से पहले देना है और फितरा ज़रूरी है। मैं तो अभी दे चुकी हूँ, हालांकि रमज़ान अब ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आजकल इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है बच्चों के नज़र में। आज के बच्चे ना, इनको नहीं पता ज़कात तो चले ठीक है सबको, हम मेरे बच्चे तो भाई अपना उनको पता है, मेरे बेटे को भी है और बेटी को भी है कि वो प्रॉपर ज़कात और प्रॉपर फितरा मुझसे पूछ के कि अम्मा हम क्या करना है, आपको भेज दें, आप किसी को दे दें, हम वहाँ मस्जिद में दे देते हैं। वहाँ मेरे बच्चे जो हैं वहाँ मस्जिद में दे देते हैं, रेगुलर देते हैं, मतलब ऐसा नहीं। लेकिन मैं आजकल देखती हूँ बच्चों को नहीं पता कि भाई फितरा देना है, इम्पॉर्टेंट है, नमाज से पहले देना है, ईद की नमाज से पहले, इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं। बस वहाँ जाने का एक लालच वहाँ की ये होती थी कि वहाँ सारे लोग होंगे तो खाला जो है वो 10 रुपये देंगी। 10 रुपये का नोट जो है ना वो आज तक वो जो मेरे बड़े मामू हैं उनके जो मेरे कज़न जो है वो 10 की गड्डी लिए रहते थे और हम कहते थे हम भी लेंगे, सलमान भाई हमें अभी भी ईदी, मैं सलमान भाई से अभी भी लेती हूँ ईदी। अब वो देते हैं माशाल्लाह से 50-100 जो भी, क्योंकि सारे बच्चे होते हैं खानदान के, हम लोग सब छोटे हैं उनसे, तो हमें आज भी देते हैं। तो एक होता है कि कुछ देखिए ईदी जो है ना, आज हम माशाल्लाह से हमें कोई ज़रूरत नहीं है पैसे की, लेकिन ये जो ईदी की ये खुशी होती है ना, मुझे ईदी जब मिलती है तो मैं उस ईदी को ऐसा रखती हूँ जैसे पता नहीं मुझे क्या मिल गया, क्योंकि वो शायद बचपन की एक चीज़ है कि जहन में। अच्छा, ईद कार्ड लिखे आपने? ईद कार्ड, हाँ, हमने बहुत अपने बचपन में बहुत ईद कार्ड बनाए हैं, हाथों से बना के भी दिए भेजे, लेकिन अब फिर उसके बाद एक दौर आया जब ईमेल के थ्रू हो गया था, तो मैंने ईमेल के थ्रू भी ईद कार्ड भेजे। अब तो साहब तक व्हाट्सएप जाता है। लेकिन उस दौर में तो बड़े जबरदस्त ईद कार्ड मिलते थे, हम शॉपिंग करते थे, हम शॉपिंग करते थे ईद कार्ड की, प्रॉपर जाते थे और जो हमारी बुक स्टोर था अब्बू के साथ जाके सबके के भाई इसको भी भेजना उसको भी भेजना है, यहीं आपस में जो कजन्स होते थे, जो दोस्त थे, सबको भेजते थे, पोस्ट करते थे, के भी मिलते थे, एक्ट्रेसेस के सब मिलते थे। अब क्या होता है, अब तो नोट मिलते हैं, जो लिफाफे हैं वो नोट की शक्ल में, आप उसमें ईदी रख के दे दें। बस चांद रात की जो तैयारी होती थी ना कि बस वो मेवा कट रहा है और मतलब एक वो जैसे कहते हैं जश्न का समा होता है ना, वो हुआ करता था, जो कि अब पता नहीं चलता। शायद बाज़ारों में ही रश होता है, पहले घर घर में शीर खुरमा बन रहा होता था, साथ में उसकी तैयारी होती थी। मैं अभी भी करती हूँ, चांद रात को मैंने अभी तैयारी करनी शुरू कर दी है। शीर खुरमा बनाया, दही फुल्की बनाई, कचौरी मंगाई, भाई सुबह अपनी तैयारी हमारी मुकम्मल हो ईद के दिन। अच्छा, वो आप आज भी आप खुद बनाती हैं? हाँ, मैं खुद, मुझे देखिए, मुझे मज़ा यही है ना, बाज़ार से इफ्तारी लेना बहुत आसान है, लेकिन मज़ा यही है कि आप घर में इफ्तारी बनाएं, घर में आप ईद की तैयारी करें। बाज़ार से तो जाके कुछ भी ले सकते हैं।